एक ऐसा ताबूत जिसे खोलने के बाद शुरू हो गया था मौत का खेल। एक एक करके सभी लोगों की मौत होने लगी। जी हाँ, जैसा कि हम सभी ने सुना है कि मिस्र पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है, इसी तरह यहाँ खोज में कई ममी मिलते रहते हैं। लेकिन बात साल 1922 की है, जब एक ऐसे ही ममी की खोज की गई। आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद होवार्ड कार्टर और उनके सहयोगी लॉर्ड कार्नर वन ने इजिप्ट के लग्जर शहर में राजा तूतनखामेन का मकबरा खोज निकाला, जिसकी खोज के बाद मानो मौत का तूफान आ गया। इस ममी की खोज के बाद इस खोज से जुड़े सभी लोगों की स्वाभाविक और अस्वाभाविक ढंग से मौत होने लगी। दरअसल खोज के दौरान तूतनखामेन के मकबरे के दरवाजे पर साफ साफ शब्दों में लिखा था, जो भी राजा की शांति भंग करेगा उसकी मौत निश्चित है। लेकिन खोजकर्ताओं ने इस चेतावनी को हल्के में लिया और खोज शुरू कर दी। इतिहासकारों के अनुसार 3000 वर्ष पूर्व राजा तूतनखामेन प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश का 11वां राजा था। तूतनखामेन के ममी और उसके मिले वस्तुओं से उसके इतिहास का पता लगाया गया। पता चला कि सही सलामत और बेहद कीमती आभूषणों से ताबूत भरा हुआ था। माना गया कि मौत के समय राजा तूतनखामेन की उम्र 17 वर्ष रही होगी। तूतनखामेन के पिता का नाम अखनातन था, जो उस समय मिस्र का फराहो था। उस दौर में मिस्र के राजाओं को फराहो कहा जाता था। तूतनखामेन को 9 वर्ष की आयु में राजा की गद्दी मिल गई थी। जब तूतनखामेन राजा बना तो उसने अपनी सौतेली बहन अंगसनामन से शादी कर ली। उसके 2 अजन्मे बच्चे थे, जो कि गर्भ में ही मर गए। ये सारी जानकारी उनके मम्मी से पता चली। तूतनखामेन के पिता के बनाए नियमों में कई बदलाव किया, जिसमें सूर्य की पूजा को खत्म कर चंद्रमा की पूजा पर जोर दिया। उसने चंद्रमा की मंदिर और इमारतें बनवाई, जो कि उसके पिरामिड में देखने को मिलते हैं। तूतनखामेन के ममी को वैली ऑफ किंग्स में रखा गया था, जहां मिस्र के कई और शासकों की ममी को रखा गया था। तूतनखामेन का चेहरा सोने से बने मास्क से ढका हुआ था और तूतनखामेन की ममी के गले में एक ताबीज़ भी था। सोने के मास्क को हटाने के लिए गर्म छुरियों और तारों का इस्तेमाल किया गया था। तूतनखामेन की मौत को लेकर अलग अलग किस्से हैं। कुछ का मानना है कि उसकी हत्या हो गई थी, तो कुछ का मानना है कि शिकार के दौरान घायल होने से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन एक्सरे से पता चला कि हड्डी का एक टुकड़ा तूतनखामेन की खोपड़ी में घुसा था, जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि तूतनखामेन की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी या फिर किसी हादसे में हुई थी। इस खोज के बाद खोजकर्ता सुर्खियों में आने लगे। कहा जाता है कि आर्कियोलॉजिस्ट होवार्ड कार्टर की टीम के सदस्य तूतनखामेन के श्राप के चपेट में आ गए थे, जिससे एक एक करके सभी की मौत होने लगी। कहा जाता है कि होवार्ड कार्टर के साथी लॉर्ड कार्नवन की तेज बुखार से अनाप शनाप बड़बड़ाते हुए अचानक मौत हो गई। राजा के शरीर पर एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट की अचानक मौत हो गई। एक खोजकर्ता आर्सेनिक पॉइजनिंग से मारा गया और एक शोधकर्ता प्रिंस अली कामेल को उनकी पत्नी ने गोली मार दी। ताबूत की खुदाई में पैसा लगाने वाले तमाम लोग एक एक करके मरते चले गए। लोगों का मानना था कि तूतनखामेन का ताबूत शापित था और उसे छूने और किसी तरह की छेड़खानी करने वाले की बदकिस्मती शुरू हो जाती थी। ममी के शापित होने पर कई किताबें भी लिखी गई हैं, जिनमें से एक लॉस्ट इन पिरामिड और दूसरी द ममी कर्स खासी चर्चित है।
दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।